नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। यह वीडियो दोस्तों बिहार पुलिस के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का है। आप लोगों ने देखा अभी जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है उसमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस अच्छे संख्या में और डिटेल में पूछे गए हैं, डीप में पूछे गए हैं। तो उसी के हिसाब से 1 अक्टूबर के ही पैटर्न पर यह जो मैं बिहार पुलिस इकोनॉमिक्स का जो क्लास ला रहा हूं उसी का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले के अगर 2 वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियोज़ को जाकर के आप लोग देख लें, ताकि जब दोनों वीडियो देख लेंगे तब आपको ये वाला अच्छे से समझ में आएगा। तो उनको अवश्य देख ले। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर निःशुल्क आपको PDF मिल जाएगा। बिना वक्त गवाए हुए फटाफट अंदाज में ये लगभग आपको 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें फटाफट अंदाज में इसको समाप्त करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों कि विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की माँ की संज्ञा दी गई है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को केंद्रीय बैंकों की माँ की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मुद्रा संबंधित नोटों के निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है। तो यह जो प्रणाली है दोस्तों यह है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक ना, ध्यान देंगे। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपने देखा है। आधार दर के बारे में पूछा गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 8-9 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक शिफ्ट में। तो इसमें भारत में ट्रेजरी जो बिल है यह रिजर्व बैंक के द्वारा बेचा जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है। तो सिक्का जारी करना या नियंत्रित करना यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। तो वर्ष 1975 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या कह रहा है। वाणिज्य पत्र कॉमर्शियल पेपर किसके लिए साख का स्रोत है। तो निगम उद्योग के लिए यह जो कॉमर्शियल पेपर है साख का स्रोत है। इंद्रधनुष योजना का संबंध अगर पूछे तो बैंकों की वित्तीय सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई। तो सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं जो है यह YH मालेगाम समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, तो ये बहुत बार पूछा गया है, 1 जुलाई से 30 जून इसका लेखा वर्ष है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य है। प्राथमिक क्षेत्र का ऋण दान क्या कहलाता है। तो कृषि, लघु एवं छोटे तथा दुर्लभ वर्गों को ऋण देने से संबंधित है प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान, ठीक ना। व्यवसायी बैंकों का एजेंसी कार्य क्या है। तो ट्रस्टी का कार्य है इनका, ध्यान देंगे। वाणिज्यिक बैंक किस सूची का चित्र बताते हैं। तो या किस सूची में आते हैं आप पूछें तो बताया जाए, संघ सूची में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। तो बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंध है नरसिम्हन समिति का। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है। तो साख सृजन का नियंत्रण जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 1 अक्टूबर का एग्ज़ाम दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन थे। और अगर नहीं दिया है तो उसका क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। उसका क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम पर आपको निःशुल्क मिल जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन ज़रूर देखना चाहिए। उसी के आधार पर आगे के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन हो, वर्दी मिले, तो ये मिस मत करिएगा, जरूर इसको पढ़िएगा। ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक यह प्रदान करता है। किसान क्रेडिट कार्ड संबंधित है तो उपयोग एवं निवेश शाख से। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय जो है वह कहाँ कहाँ में है। ध्यान दीजिए, पहला है देवास जो कि मध्य प्रदेश में है, नासिक जो कि महाराष्ट्र में है,
और मैसूर जो कर्नाटक में है, सल्वनी जो पश्चिम बंगाल में है। ध्यान देंगे ये 4 जगह हैं दोस्तों। भारत का केंद्रीय बैंक, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना जो है वह शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है वह कब हुई है? तो 1955 में हुई है। ध्यान देंगे इस बात का। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो देखिए मुंबई में की गई है। कब की गई है? तो 2013 में की गई है। और अगर डेट की बात करें तो आप डेट बताएंगे 19 नवंबर 2013 मुंबई में। ठीक, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस बैंक ने चीन में, ध्यान देंगे, भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोली थी? चीन की बात की जा रही है, तो भारतीय स्टेट बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोली थी। मतलब चीन में कौन सा ऐसा बैंक है जो पहला खाता खोला था? ठीक ना, ध्यान देंगे। निजी भारतीय बैंकों में, ये तो निजी भारतीय बैंक कह रहा है, अब ये वाला निजी नहीं है, ये निजी भारतीय बैंकों में किस, निजी मतलब प्राइवेट, ठीक ना, तो किसने चीन में अपना सर्वप्रथम शाखा स्थापित किया है? तो एक्सिस बैंक के द्वारा यह निजी बैंक जो है वह स्थापित किया है। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप कमेंट करिएगा इसको कि विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है वह है भारतीय स्टेट बैंक, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? इस्लामिक बैंक की बात की जा रही है दोस्तों, तो आप आंसर करेंगे कि केरला में या केरल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो लघु उद्योगों के क्षेत्र में यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश के द्वारा निर्गत किया गया? तो बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा सन 1959 में जो निर्गत किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। ध्यान देंगे। भारत के किन राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वह कार्यरत नहीं है। इस बात का भी आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा की शुरुआत की थी? तो आईसीआईसीआई बैंक ने, मतलब व्यावसायिक बैंक ने यह चलती फिरती एटीएम की सेवा शुरुआत की है। लघु एवं मध्यम उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो नायक समिति 1993। ध्यान देंगे। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? देखिए ये वाला बिहार पुलिस में पूछा था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो किन किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है? तो अनुसूचित व्यापारिक बैंक को कराता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कराता है तथा राज्य भूमि विकास बैंक को कराता है। बिहार पुलिस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता तथा नहीं है, पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो वह अंतर्राष्ट्रीय मानक है बेसल मानक। 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक इसका लेखा जोखा रखता है। क्वेश्चन नंबर 37, शिवरामन समिति का संबंध है? तो नाबार्ड की स्थापना करने से संबंध है शिवरामन समिति का। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण निर्धन के घर तक बैंकों को पहुंचाना इसका मुख्य जो है वह उद्देश्य है। ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन चल लेते हैं हम लोग। किस समिति के अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है? तो नरसिम्हम समिति के अनुशंसा पर ऐसा किया गया है। सहकारी साख समितियां का ढांचा कैसा है? तो त्रिस्तरीय है सहकारी साख समितियां का ढांचा। कर्ज को लौटाने में समर्थ, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद
जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। मतलब आप कर्ज लौटाने में समर्थ हैं, उतना है आपके पास धन प्रॉपर्टी, लेकिन आप फिर भी कर्ज नहीं लौटा रहे हैं, तो आपका जो श्रेणी होगा वह इरादतन चूक करता श्रेणी होगा। ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले मुद्रा निर्गमन करता है। तो स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले यह मुद्रा तैयार करता है, पैसा छापता है। क्वेश्चन नंबर 43, वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ में की गई। तो पंजाब के झांग में वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई। बैंकों की जमा राशि बढ़ाने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जमा राशि बढ़ेगी तो मुद्रा आपूर्ति भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई है। इंपॉर्टेंट है। तो एडी गोरावाला समिति 1952 समिति का गठन हुआ था। हालांकि स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई है, याद है आपको। केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन है। तो देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना या निगमन करना है ना। देश में पत्र मुद्रा का निगमन करना केंद्रीय बैंक का ये महत्वपूर्ण कार्य है। क्वेश्चन नंबर 47 और आखिरी, असंगठित क्षेत्र की आश्रिता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। तो असंगठित क्षेत्र की आश्रिता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह जो है वह चलाया गया है। इम्पोर्टेंट था। देखिए, तो 47 क्वेश्चन का यह सीरीज था। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके पहले के सारे वीडियोस आपने देखा होगा। देखिए दोस्तों, अगर नहीं देखे हैं इसका पहले वाला तो सब देख लीजिए, क्योंकि मैं इस बार 1 अक्टूबर के एग्ज़ाम के आधार पर ही सारे क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जिस स्रोत से पूछा गया है बिहार पुलिस में, मैं उसी स्रोत से सारे क्वेश्चंस को आपको दूंगा, क्योंकि मैं इस बार आप लोग को किसी भी हाल में वर्दी दिला कर रहूँगा। जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं ईमानदारी से, सबको मिलेगी। एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए चल रहा है। तो अगर नए हैं तो जरूर जुड़ें, और अगर पुराने हैं तो मैं एक चीज़ और बता दूं, टेलीग्राम पर एक डाउट क्लास भी, जैसे डाउट चैनल भी खोला गया है। एक चैनल जहां आपका क्विज होगा और दूसरा चैनल पाठशाला विद के डाउट ग्रुप, तो उसमें भी जुड़ जाएगा, क्योंकि जो भी आपके डाउट्स होंगे तो वहीं आप पूछिएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।